नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अक्टूबर 2021 के पीडी। दोस्तों, इस वीडियो में अक्टूबर 2021 के पीडी के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू तक जरूर देखिए। और दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला बिंदु। भारत के 4 और आर्द्रभूमि क्षेत्र रामसर स्थल की सूची में शामिल किए गए, अगस्त 2021 में शामिल किए गए। और इसके पहले जो है 42 स्थल थे भारत के, 4 और शामिल किए गए तो बढ़कर हो गए 46। और देखिए कौन कौन से 4 स्थल हैं। 2 गुजरात के हैं और 2 हरियाणा के हैं। गुजरात का है थोल झील और वाधवाना, और हरियाणा का है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। ये 4 स्थल शामिल किए गए हैं। और खास बात यह है कि हरियाणा का कोई स्थल पहली बार शामिल किया गया है। अब भारत के कुल 46 हैं रामसर साइट्स, जिनका कुल क्षेत्रफल 10,83,322 हेक्टेयर है। रामसर संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ था, जो कि 1975 से लागू हुआ। और भारत ने रामसर संधि पर हस्ताक्षर किया 1 फरवरी 1982 को। चिल्का झील भारत का पहला रामसर स्थल है। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 लोकसभा में 10 अगस्त को यह पारित किया गया था और राज्यसभा में 11 अगस्त को। इसका संबंध है आरक्षण हेतु विभिन्न जातियों को ओबीसी की श्रेणी में डालने का अधिकार राज्यों को भी दिए जाने से संबंधित है। पहले भी राज्यों को अधिकार था, लेकिन 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2018 में यह अधिकार राज्यों से हटा लिया गया और सिर्फ संसद को ही 2018 के बाद यह अधिकार प्राप्त था। 105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों को फिर से यह अधिकार दिया गया, जो कि 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उनसे छीन लिया गया था। 1 जुलाई 2022 से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण तथा इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध। प्लास्टिक जो है वर्तमान में पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए वैसे प्लास्टिक जिनको कि रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, उसके प्रतिबंध की प्रक्रिया चल रही है विश्व स्तर पर। भारत में भी सिंगल यूज प्लास्टिक जिसका कि सिर्फ एक ही बार प्रयोग हो, वैसे प्लास्टिक का उत्पादन, भंडारण और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध हो जाएगा 1 जुलाई 2022 से। इसके लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियमावली 2021 जारी किया। ये तो पूर्ण प्रतिबंध होगा सिंगल यूज प्लास्टिक का, लेकिन उसके पहले इस नियमावली में कुछ और नियम हैं, जो कि देखिए प्लास्टिक बैग की मोटाई से संबंधित नियम इसी वर्ष 30 सितंबर से लागू होंगे, जिसके तहत कि 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग प्रतिबंधित किए जाएंगे। और 31 दिसंबर 2022 के बाद जो है 120 माइक्रोन या अधिक मोटाई वाले प्लास्टिक बैग ही इस्तेमाल में लाए जा सकेंगे। यानी कि 2022 के बाद 2023 से 120 माइक्रोन से कम वाले सभी प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। माइक्रोन क्या है? ये मात्रक है लंबाई का। माइक्रोन कितना होता है? मीटर का हजारवां भाग। मीटर का हजारवां भाग होता है मिलीमीटर, और मिलीमीटर का भी हजारवां भाग होता है माइक्रोन। यानी कि 10⁻⁻⁶ मीटर इक्वल टू 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन मीटर का 10 लाखवां भाग हो गया। देश में बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता रैंकिंग जारी की गई अगस्त 2021 में। इसमें देखिए 50 लाख से अधिक बुजुर्ग वाले राज्य में, 50 लाख से कम बुजुर्ग वाले राज्य में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में और केंद्र शासित प्रदेश में 4 भागों में बांटा गया है। उसमें देखिए 50 लाख प्लस आबादी वाले बुजुर्ग राज्य में शीर्ष स्थान पर राजस्थान है। 50 लाख से कम बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश है शीर्ष स्थान पर। पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिमाचल, मिजोरम है शीर्ष स्थान पर, और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ है शीर्ष स्थान पर। ये कुल देखिए इसमें 8 रैंक तक दिया गया है। 90वें स्थान पर पश्चिम बंगाल, 10वें स्थान पर तेलंगाना, और 50 लाख से कम आबादी वाले में देखिए 8वें स्थान पर पंजाब, 9वें स्थान पर छत्तीसगढ़, 10वें स्थान पर गुजरात है। ये सभी राज्यों की रैंकिंग है। यानी पहले कैटेगरी में 10 राज्य हो गए, दूसरे में भी 10 राज्य हो गए, तीसरे में 8,
राज्य, यानी कि कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। और इसमें देखिए बिहार की रैंकिंग कितनी है। 50 लाख से अधिक बुजुर्ग वाले राज्यों में तीसरे स्थान पर बिहार है, 7वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है, 5वें स्थान पर मध्य प्रदेश है। उसी तरह 50 लाख से कम आबादी वाले बुजुर्ग में झारखंड का रैंकिंग देखिए 5वां है। बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता रैंकिंग का स्कोर भी जारी किया गया है इसमें, जिसमें कि देखिए पहले रैंकिंग में 50 लाख से अधिक आबादी वाले में जो शीर्ष स्थान पर राजस्थान है, उसको स्कोर मिला है 54.61। 50 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर है, जिसको स्कोर मिला है कुल 61.04। यूटीज में केंद्र शासित प्रदेशों में मिजोरम शीर्ष पर है, जिसको स्कोर मिला है 59.79। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में यूटीज में है चंडीगढ़, चंडीगढ़ की शीर्ष रैंक पर है, जिसको स्कोर मिला है 63.78। और देखिए बिहार का अंक है, स्कोर है 51.81। यूपी का अंक है 46.80, एमपी का है 47.11, छत्तीसगढ़ का है 49.78, झारखंड का है 53.40। ये आपको इसलिए बताया गया कि आप जिस भी स्टेट के होंगे उसका पीसीएस दे रहे होंगे या स्टेट का कोई एग्जाम, तो उसमें ये पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट 11 अगस्त 2021 को जारी की गई, जिसमें यह दिया गया था रैंकिंग। और इसमें 4 मुख्य आधार स्तंभ लिए गए हैं। वो आधार स्तंभ है स्वास्थ्य प्रणाली, समाज कल्याण, वित्तीय कल्याण और आय सुरक्षा। इसमें सर्वाधिक स्कोर स्वास्थ्य प्रणाली पर है और सबसे कम है आय सुरक्षा पर। सभी राज्यों में मोटर वाहन पंजीकरण का एक ही बीएस श्रृंखला का विकल्प दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2021 को घोषणा की गई। और ये एक ही पंजीकरण जो है सभी राज्यों में मान्य होगा, जिससे कि सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निजी वाहनों की आवाजाही सुगमता से हो सकेगी। और ये होगा बीएच श्रृंखला। अभी जैसे बिहार का है तो बीआर है, झारखंड का जेएच है, उसी तरह बीएच जो है, बीएच से क्या तात्पर्य है, BHARAT। भारत का पहला 2 लेटर लेके बीएच श्रृंखला बना है। ये ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होगा। और ये जारी किया गया है ताकि ऐसे सरकारी कर्मचारी या कोई भी वैसे संस्थागत कर्मी जिनका कि ऑफिस एक से अधिक राज्यों में हो और ट्रांसफर आसानी से होता हो, उन्हें परेशानी हो जाती है स्टेट के श्रृंखला वाले पंजीकरण के कारण। दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहां भी फिर पंजीकरण कराना पड़ता है। इसलिए वैसे लोगों को अब बीएच श्रृंखला का दिया जाएगा, जिसका पंजीकरण सभी राज्यों में समान रूप से वैलिड होगा। नई कबाड़ नीति की घोषणा की गई प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 13 अगस्त 2021 को गुजरात के गांधीनगर में निवेशकों के एक सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। कबाड़ नीति स्क्रैपेज पॉलिसी, इसका संबंध किससे है? पुराने तथा प्रदूषण उत्सर्जक मोटर वाहनों को सड़क से हटाने के लिए। इसके तहत सरकारी तथा वाणिज्यिक वाहन 15 वर्ष के बाद और निजी वाहन 20 वर्ष के बाद स्क्रैप में चले जाएंगे। स्क्रैप कराने पर नए वाहन खरीदने पर 5% की छूट मिलेगी। पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा और रोड टैक्स में भी 25% तक की छूट मिलेगी। इस पॉलिसी को लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे कचरे से कंचन, वेस्ट टू वेल्थ अभियान की तथा सर्कुलर इकोनॉमी की महत्वपूर्ण कड़ी बताया। GSLV F-10 के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 का प्रक्षेपण विफल हो गया। 12 अगस्त 2021 को किया गया था आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और गड़बड़ी हो गया तीसरे चरण में, तकनीकी गड़बड़ी हो गया और इसका कार्यकाल 10 वर्ष अनुमानित था। इस उड़ान द्वारा EOS-03 को पहले भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करना था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण तीसरे चरण में यह असफल हो गया। पीएम मोदी जी ने 8वीं बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर ध्वजारोहण किया।
और इस संबंध में जो है कुछ घोषणाएं की गई। 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। दूसरा बिंदु है शीघ्र ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान गति शक्ति की शुरुआत करने की घोषणा की गई। और गति शक्ति जो है 100 लाख करोड़ रुपए की योजना लाखों युवाओं के रोजगार का सृजन करेगी। एक और बिंदु है घोषणा का, देश के सभी सैनिक स्कूलों को बेटियों के लिए भी खोलने, आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने से पहले भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने और ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की घोषणा की गई। इस अवसर पर AK-103 राइफलें खरीदने के लिए रूस के साथ भारत का सौदा हुआ है अगस्त 2021 में। यह ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये आयातित राइफलें सेना के इंसास राइफलों का स्थान लेंगी। इंसास INSAS इसका फुल फॉर्म है, इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम। और ये इंसास राइफल जो है सेना द्वारा 1996 से इस्तेमाल में लाया जाता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अमेरिका तथा सहयोगी देशों की सेनाओं की अफगानिस्तान से वापसी के पश्चात अब सत्ता तालिबान के हाथ में। अमेरिकी सेना जो है 30 अगस्त 2021 को पूर्ण वापस हो गई। तालिबान के साथ समझौते के तहत 31 अगस्त तक का समय लिया था अमेरिकी सेना को वापस होने का तिथि निर्धारित किया गया था, लेकिन एक दिन पहले ही 30 अगस्त 2021 को ही अमेरिकी सेना की पूर्ण वापसी हो गई अफगानिस्तान से। और इसके पहले ही वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी त्यागपत्र देकर वहां से फरार हो गए। और मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात UAE में शरण लिया है उन्होंने। 15 अगस्त 2021 को तालिबान का बिना किसी संघर्ष के काबुल स्थित राष्ट्रपति भवन पर नियंत्रण हो गया। 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में सत्ता में रहा तालिबान फिर से सत्ता में वापस किया है 20 वर्ष के बाद। SCO के कृषि मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में भारतीय कृषि मंत्री की भागीदारी। ये 12 अगस्त 2021 को ही ताजिकिस्तान की अध्यक्षता में, जिसमें भारतीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भाग लिया। VC के जरिए इप्सा के पर्यटन मंत्रियों की बैठक 12 अगस्त 2021 को संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता की भारत के पर्यटन मंत्री G किशन रेड्डी ने। इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने। 21 अगस्त 2021 को उन्होंने शपथ ग्रहण किया। इसके पहले थे मुहियुद्दीन यासीन, मलेशिया के प्रधानमंत्री थे। इनके त्यागपत्र के बाद इन्होंने शपथ ग्रहण किया। और इस्माइल साबरी याकूब जो है ये पहले उप प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री जो पहले थे मुहियुद्दीन यासीन, सरकार चलाने के लिए आवश्यक बहुमत खो देने का कारण इन्होंने त्यागपत्र दिया था। आसियान के क्षेत्रीय फोरम की बैठक में भारत की भागीदारी हुई। 6 अगस्त 2021 को यह बैठक संपन्न हुई। ब्रुनेई की अध्यक्षता में वर्चुअली संपन्न हुआ यह बैठक। इसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने किया। जलवायु परिवर्तन के संबंध में IPCC की ताजा रिपोर्ट में भावी खतरों की चेतावनी दी गई। यह रिपोर्ट अगस्त 2021 में जारी किया गया। रिपोर्ट का नाम था क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। इस नाम से रिपोर्ट जारी किया गया। इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है, 2000 वर्षों में तापमान उतना नहीं बढ़ा जितना पिछले 50 वर्षों में बढ़ा है, तथा 2019 में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड अब तक सर्वाधिक रहा। 2021-22 की पहली तिमाही में GDP में 20.1% तथा GVA ग्रॉस वैल्यू एडिशन में 18.8% की वृद्धि, ये NSA की रिपोर्ट में बताया गया है। 2020-21 में देश में खाद्यान्न तथा तिलहन सहित अधिकांश उपजों का उत्पादन अब तक के सर्वोच्च स्तर पर रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है कृषि मंत्रालय के चौथा अग्रिम अनुमान में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेराई सत्र 2021-22 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य में 5 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। पहले 285 था, अब यह बढ़कर 290 हो गया है। ये तो मिनिमम है। राज्य सरकार इससे ज्यादा
अपनी तरफ से घोषित कर सकती है। और ये जो 290 रुपया है, इसमें किसानों का लागत अनुमानित है 155 रुपये और उनको लाभ यानी कि प्रतिफल 135 रुपये। और इस प्रकार ये प्रतिफल जो है यानी कि लाभ जो है किसानों का लागत का 87% लगभग है। देश में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता अब 100 गीगावाट से अधिक हो गई है अगस्त 2021 में, जो कि देश की विद्युत की कुल स्थापित क्षमता का लगभग 25% है। और यदि बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को इसमें शामिल कर लिया जाए तो यह 100 गीगावाट जो है 146 गीगावाट हो जाएगा, क्योंकि बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा 46 गीगावाट उत्पादन है। और इस 100 को जो है 2030 तक सरकार का 450 गीगावाट करने का लक्ष्य है। अब देखिए देश में विद्युत की कुल स्थापित क्षमता 31 जुलाई 2021 तक कितनी थी। तापीय 60.9%, 2,34,858 मेगावाट। अक्षय ऊर्जा जो कि 25.2% है 98,883 गीगावाट। यह 31 जुलाई तक, अगस्त में यही जो है 1 लाख पार कर गया, 1 लाख मेगावाट पार कर गया, यानी 100 गीगावाट पहुंच गया। हाइड्रो यानी कि बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं देखिए 46,367 मेगावाट यानी कि 46 गीगावाट लगभग, जो कि 12% है। यही यहाँ बताया गया था 100 + 46 गीगावाट बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं। और नाभिकीय जो है 6,780 मेगावाट कुल का 1.8% है। इससे हमेशा प्रश्न उठता है और जिसमें ऑप्शन में रहता है लगभग 2%। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में 75 रेलवे स्टेशनों पर खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग की प्रदर्शनी तथा बिक्री स्टॉल लगाए गए। इसका उद्घाटन 14 अगस्त 2021 को किया गया और ये 1 वर्ष तक चलेंगे। बिहार के पटना स्टेशन पर भी, पटना जंक्शन पर भी ऐसा स्टॉल लगाया गया। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध अब 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। 23 मार्च 2021 से ये जारी है। 23 मार्च 2020 से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध जारी है। सार्वजनिक परिसंपत्तियों के लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इसकी घोषणा 24 अगस्त 2021 को वित्त मंत्री द्वारा की गई। इसमें क्या है प्रावधान? सार्वजनिक परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण के जरिए अगले 4 वर्षों यानी 2021 से 25 के दौरान 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने के लिए इस योजना की घोषणा की गई है और इसे नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। इस मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के चुनिंदा आधारिक संरचना परियोजनाओं को संचालन के लिए निजी क्षेत्र को सौंपा जाएगा, लेकिन यह प्रक्रिया निजीकरण और विनिवेश से भिन्न होगी, क्योंकि इसमें मालिकाना हक सरकार का ही होगा। एचडीएफसी बैंक पर नए क्रेडिट कार्ड जारी करने की लगी रोक आरबीआई ने हटा ली है। अगस्त 2021 में हटा लिया है। ये रोक लगा था दिसंबर 2020 में। नए डिजिटल प्रोडक्शन व सेवाएं लॉन्च करने पर आरबीआई की रोक अभी भी जारी है। आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड जारी करने के मामले में एचडीएफसी बैंक देश में पहला स्थान रखता है। एचडीएफसी द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड की संख्या जहां दिसंबर 2020 में 1,54,00,000 थी, वही घटकर जून 2021 में 1,48,00,000 रह गई। पीएम किसान योजना की 9वीं किस्त जारी की गई 9 अगस्त 2021 को। इसके तहत 9.75 करोड़ पात्र किसानों के बैंक खाते में 19,500 करोड़ रुपए दिया गया डीबीटी के माध्यम से, और प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपए दिए जाते हैं। पीएम किसान योजना जो है दिसंबर 2018 में जारी किया गया था किसानों को पूरक आय प्रदान करने के लिए। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत 2,000 रुपए की 3 किस्त 1 वर्ष में दी जाती है, यानी कि सालाना कुल 6,000 रुपए किसानों को दिए जाने का प्रावधान है। इसकी 9वीं किस्त जो है जारी की गई 9 अगस्त 2021 को।
उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण यानी कि उज्ज्वला योजना 2.0 में भरा हुआ गैस सिलेंडर भी निःशुल्क दिया जाएगा। पहले चरण में पहला सिलेंडर खरीदने के लिए 1600 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी। साथ ही गैस चूल्हा आसान किस्तों में भी दिया जाता था। उज्ज्वला योजना का पहला चरण 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ही प्रारंभ किया गया था। दूसरा चरण जो है यह अगस्त 2021 में यहीं से प्रारंभ किया गया, जहां की 2016 में पहला चरण प्रारंभ किया गया था। लॉकर्स के मामले में बैंकों के लिए आरबीआई के नए दिशा निर्देश 18 अगस्त 2021 को जारी किए गए। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं जिससे कि एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। प्राकृतिक आपदा से लॉकर की क्षति की जिम्मेदारी बैंक पर नहीं होगी, लेकिन प्राकृतिक आपदा से बचाव की पूरी व्यवस्था बैंक को करनी होगी। दूसरा पॉइंट है, बैंक कर्मचारी की गलती या धोखाधड़ी या चोरी डकैती या भवन गिरने या आग लगने से नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति वह लॉकर के सालाना किराए का अधिकतम 100 गुना करेगा बैंक। यानी कि जिस स्थिति में इन स्थितियों में क्षतिपूर्ति करना है और वो क्षतिपूर्ति होगा, लॉकर का सालाना किराया होता है, मान लीजिए कि 1200 रुपये या 1000 रुपये इस टाइप के किराया होता है सालाना, उसका 100 गुना मैक्सिमम भुगतान करेगा बैंक। लॉकर देते समय ग्राहक के लिए लिखित समझौता होगा कि लॉकर में कोई गैर कानूनी वस्तु नहीं रखी जाएगी। एक अन्य प्रावधान देखिए, नए ग्राहकों को लॉकर आवंटित करते समय एक सावधि जमा खाता खोलना होगा, जिसमें लॉकर के 3 वर्ष का किराया और लॉकर तोड़ने पर उसके खर्च वहन के लिए पर्याप्त राशि हो। लेकिन पुराने ग्राहकों को इसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यह सिर्फ नए ग्राहकों के लिए लागू होगा। निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कर एवं शुल्क वापसी की रोडेप योजना 17 अगस्त 2021 को अधिसूचित किया गया। इसके तहत निर्यात किए गए उत्पादों पर वहन किए गए करों की वापसी निर्यातकों को की जाएगी। EEF ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम रूस के सुदूर पूर्ववर्ती इलाकों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गठित एक अंतर्राष्ट्रीय मंच। 2015 से इसकी बैठक प्रतिवर्ष रूस के व्लादिवोस्टोक में संपन्न होती है। 2021 में इसकी 6ठी बैठक हुई। 3 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। और कोरोना के कारण जो है 2020 में इसकी बैठक आयोजित नहीं की गई थी। नियुक्ति देखिए, पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। संजय अरोड़ा आईटीबीपी के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। नादिर गोदरेज आदि गोदरेज के स्थान पर गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। ला गणेशन मणिपुर के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। हरीश पर्वतानेनी जर्मनी में भारत के नए राजदूत। बी नागभूषण रेड्डी मलेशिया में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं ये, और इनके कार्यकाल में 3 वर्ष की वृद्धि की गई है। अजय भल्ला केंद्रीय गृह सचिव हैं ये, इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। राजीव गौबा कैबिनेट सेक्रेटरी हैं ये, इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। पीपीके रामाचार्युलू ये राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं। जेबी मोहपात्रा सीबीडीटी के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। शांतिलाल जैन इंडियन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं। कमलेश कुमार पंत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई अगस्त 2021 में। मुख्य न्यायाधीश एनबी रमन की अध्यक्षता में कॉलेजियम की संस्तुति के आधार पर। और इन 9 नए न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट के में न्यायाधीशों की कुल संख्या 33 हो गई है। 32 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, जबकि कुल संख्या 33 + 1 है। 33 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। तो अभी भी इसमें 32 ही हैं, तो 1 पद खाली है। इन 9 में से 3 महिलाएं हैं, हिमा कोहली, बीबी नागरत्ना और
बेला एम त्रिवेदी। और इसके बाद जो है इन 3 के बाद एक पहले से महिला कार्यरत हैं, इंदिरा बनर्जी, 7 अगस्त 2018 से ही। और इस प्रकार वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 4 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं। और इनमें से जो है जो इनका पद का वरीयता देखा जाएगा और रिटायरमेंट की स्थिति, उसके हिसाब से बीवी नागरत्ना के चीफ जस्टिस बनने की संभावना है। और अगर ऐसा होता है तो ये देश की पहली महिला चीफ जस्टिस होंगी। प्रधानमंत्री के श्रम पुरस्कार 2018 की घोषणा 12 अगस्त 2021 को की गई। इसमें 69 कामगारों को दिया गया, जिसमें से कि 20 निजी क्षेत्र के और 49 सार्वजनिक क्षेत्र के थे। श्रम पुरस्कार देखिए 4 लेवल का दिया जाता है। श्रम रत्न पुरस्कार, जो कि इस बार किसी को नहीं दिया गया। श्रम भूषण पुरस्कार 10 लोगों को दिया गया। श्रम वीर और श्रम वीरांगना पुरस्कार 21 लोगों को दिया गया। श्रम श्री या श्रम देवी पुरस्कार 38 लोगों को दिया गया। ये श्रम वीर और वीरांगना ये पुरुष के लिए, ये महिला के लिए। ये श्री और ये देवी ये पुरुष के लिए है श्री, और ये श्रम देवी महिला के लिए है। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र तथा शौर्य चक्र 2021 से सम्मानित किया गया। अशोक चक्र से सम्मानित किया गया राम बाबू, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस में एएसआई थे, मरणोपरांत इन्हें सम्मानित किया गया। और अशोक चक्र जो है शांति काल में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है। दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है कीर्ति चक्र, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस में ही कांस्टेबल रहे अल्ताफ हुसैन भट्ट को दिया गया, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। इसके अतिरिक्त जो है शौर्य चक्र पुरस्कार जो है 15 लोगों को दिया गया, जिनमें से 4 को मरणोपरांत दिया गया। शांति काल में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है अशोक चक्र, लेकिन युद्ध काल में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र, दूसरे स्थान पर महावीर चक्र, तीसरा है वीर चक्र। मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया 5 लोगों को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है या एक साथ सभी पूछे जा सकते हैं मैचिंग करके। तो देखिए डॉक्टर फिरदौस कादरी को दिया गया, बांग्लादेश के टीका वैज्ञानिक हैं। मोहम्मद अमजद साकिब को दिया गया, पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंस विशेषज्ञ हैं। रॉबर्टो बैलोन को दिया गया, फिलीपींस के मत्स्य एवं सामुदायिक पर्यावरणविद हैं। स्टीवन मुंशी को दिया गया, मानवीय कार्यों तथा शरणार्थी सहायता के क्षेत्र में काम करने वाले अमेरिकी नागरिक हैं ये। वॉच डॉग को दिया गया, ये खोजी पत्रकारिता के क्षेत्र में अग्रणी इंडोनेशियाई है वॉच डॉग, इसे दिया गया। निधन देखिए कल्याण सिंह का निधन हो गया। ये यूपी के पूर्व सीएम थे, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे। यूपी के पूर्व सीएम थे, और जो बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था 1992 में, उस समय यही थे सीएम। और इसी कांड के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि राम मंदिर के लिए ऐसे हजारों सत्ता कुर्बान है। केपी गोपाल राव बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान 4 दिसंबर 1971 को कराची बंदरगाह पर बमबारी करने वाली भारतीय नौसेना टास्क फोर्स के नायक थे ये, इनका निधन हो गया। और ये जो है 4 दिसंबर 1971 को जो ये घटना थी, इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है। गर्ड मूलर जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर थे। सैयद शाहिद हाकिम ये प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर थे, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता राष्ट्रीय कोच भी रहे ये, इनकी मृत्यु हो गई। सिद्धार्थ शुक्ला छोटे पर्दे के जाने माने अभिनेता थे, बिग बॉस के 13वें संस्करण के विजेता भी थे, इनका हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया। जैक्स रोगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष थे, बेल्जियम के थे, पेशे से मूलतः ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, इनकी मृत्यु हो गई हाल में। ये रग्बी के 16 बार राष्ट्रीय चैंपियन तथा नौकायान के विश्व चैंपियन रहे हैं। सैयद अली शाह गिलानी जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता थे, सोपोर से जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य भी रहे थे, इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने तहरीक ए हुर्रियत की स्थापना की थी। पाकिस्तान में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था इनकी मृत्यु पर, और भारत में जो है इनकी मृत्यु पर कुछ असहज स्थिति उत्पन्न हो, इसके कारण जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जो है
इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। चंदन मित्रा वरिष्ठ पत्रकार थे, राज्यसभा के पूर्व सदस्य रहे थे। इनका निधन हो गया। निधन के समय ये द पायनियर के संपादक थे। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है, यानी अगस्त का पहला सप्ताह। मैत्री दिवस अगस्त का पहला रविवार को मनाया जाता है। 2021 में जो है 2 अगस्त को था पहला रविवार, इसलिए 2 अगस्त को हुआ मैत्री दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस ये 10 अगस्त को और 10 फरवरी को साल में 2 दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 15 अगस्त को बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है, राष्ट्रीय शोक दिवस, क्योंकि 15 अगस्त 1975 को वहां के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। अगस्त का तीसरा शनिवार जो है विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 में 21 अगस्त को था अगस्त का तीसरा शनिवार, इसलिए उस दिन विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। अर्थ ओवरशूट डे 2021 29 जुलाई 2021 को मनाया गया। ये क्या है अर्थ ओवरशूट डे? किसी कैलेंडर वर्ष की वह तिथि जिस दिन मानव ने उस वर्ष के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपभोग कर लिया है। यानी कल्पना की जाती है कि अगर सारे संसाधनों को बिना क्षति पहुंचाए उपभोग करना है तो एक वर्ष में जितना संसाधन उपभोग करना है व्यक्ति को, समाज को, देश को, राष्ट्र को, विश्व को, पूरे विश्व स्तर पर, वो एक वर्ष के पूरे संसाधन को जिस दिन तक आपने उपभोग कर लिया विश्व स्तर पर, उसी दिन को अर्थ ओवरशूट डे के रूप में मनाया जाता है पिछले कई वर्षों से। तो 2021 में हमने 29 जुलाई तक ही सारे प्राकृतिक संसाधनों का जो इस वर्ष के लिए अनुमानित था उसका उपभोग कर लिया। यानी इसके बाद जो हम उपभोग कर रहे हैं वो प्रकृति का दोहन हो रहा है। इसी तरह देखिए 2020 में मनाया गया था 22 अगस्त को, 2019 में 29 जुलाई को, 2018 में 1 अगस्त को, 2017 में 2 अगस्त को, 2016 में 8 अगस्त को, और पिछले कई वर्षों से ये अगस्त में ही पड़ रहा है। कुछ महत्वपूर्ण बुक्स, हर्ष रियलिटीज, इसके लेखक हैं हर्ष मारीवाल। द जजेज लिस्ट, इसके लेखक हैं जॉन ग्रीशम। द नॉइज, जेम्स पीटरसन की रचना है। स्टार गेजिंग, द प्लेयर्स इन माई लाइफ, इसके लेखक रवि शास्त्री हैं। ऑल इन, ये बिली जीन किंग की आत्मकथा है। द राइज एंड फॉल ऑफ ओसामा बिन लादेन, इसके लेखक हैं पीटर एरबर्गेन। ब्लाइंड टाइगर, इसके लेखक है सांद्रा ब्राउन। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, इसके लेखक हैं केजे अल्फोंस। मिग 21 विमान बाड़मेर में, राजस्थान के बाड़मेर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया 25 अगस्त 2021 को तकनीकी खराबी के कारण। और ये 2021 की चौथी दुर्घटना थी। पहली दुर्घटना 5 जनवरी को हुआ राजस्थान के सूरतगढ़ में, दूसरा हुआ 17 मार्च को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, तीसरा हुआ 20 मई को पंजाब के मोगा में, और चौथा राजस्थान के बाड़मेर में हुआ 25 अगस्त को। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में निर्वाचित सरकार का तालिबान द्वारा तख्तापलट के बाद वहां फंसे भारतीय नागरिकों तथा अफगानिस्तान सहयोगियों को एयर इंडिया और वायुसेना के विमानों द्वारा सुरक्षित बाहर लाने के लिए चलाया गया था ये अभियान, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ये दिव्यांगजनों के एक दल द्वारा विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन पर चढ़ाई का अभियान था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा 15 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कथा क्रांति वीरों की, ये प्रदर्शनी का नाम है। आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया। ललित कला अकादमी द्वारा 15 अगस्त से 30 अगस्त 2021 के बीच ये प्रदर्शनी जनता के लिए खुला रखा गया। काजिंद 21 भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है, जिसका आयोजन 30 अगस्त से 11
सितंबर 2021 के बीच किया गया कजाकिस्तान के आयशा बेबी में, और ये 5वां था। इसके पहले चौथा जो है सैन्य अभ्यास सितंबर 2019 में भारत में हुआ था, पिथौरागढ़ में। मालाबार 2021 ये क्वाड देशों का दूसरा नौसैनिक अभ्यास था। क्वाड देश में 4 देश शामिल हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और क्वाड देश में 4 देश शामिल हैं, लेकिन ये मालाबार 21 जो है कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन इन चारों देशों के साथ जो है सम्मिलित रूप से ये दूसरी बारी था। इसके पहले 2020 में क्वाड समूह द्वारा लगातार दूसरा वर्ष है। 26 से 29 अगस्त 2021 के बीच ये संपन्न हुआ पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में गुआम तट पर अमेरिका की मेजबानी में। और पिछली बार जो था यानी क्वाड समूह के साथ जो ये पहली बार हुआ था वो भारत में विशाखापट्टनम तट पर और अरब सागर तट पर यह संपन्न हुआ था। इंद्र 21 भारत और रूस के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास था। ये 1 से 13 अगस्त 2021 के बीच रूस के वोल्गोग्रेड में संपन्न हुआ। आतंकवाद विरोधी अभ्यास था ये। जपट 21 या जापट 21 भारत सहित 17 विभिन्न देशों की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास था, जो 3 सितंबर 2021 को रूस के निझनी इलाके में प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य जिलों का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके पहले 2 जिले का नाम बदला गया था, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज और फैजाबाद का नाम अयोध्या किया गया था। फिरोजाबाद का नाम कर दिया गया है चंद्रनगर, मैनपुरी का नाम कर दिया गया है मयन नगरी, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़, सुल्तानपुर का नाम भी कुश या भवनपुर करने का प्रस्ताव रखा गया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज तथा लखनऊ स्थित कैंसर संस्थान का नामकरण पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर करने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 26 अगस्त 2021 को। कल्याण सिंह, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया गया है। इस योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को वार्षिक रूप से सहायता की जाएगी और वार्षिक रूप से 6,000 रुपये, जिसे कि 3-3 हजार रुपये के 2 किस्तों में प्रदान किया जाएगा ग्रामीण भूमिहीन मजदूर परिवार के मुखिया को। छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले के गठन की घोषणा की गई है 15 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री के द्वारा। इसके साथ साथ 18 तहसील के गठन की भी घोषणा की गई है। 4 नए जिले बनने के बाद वहां जिलों की संख्या 28 से बढ़कर 32 हो जाएगी। बिहार में पंचायत चुनाव 11 चरण में आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए अधिसूचना जारी की गई राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 24 अगस्त 2021 को। इसका प्रारंभ हुआ 24 सितंबर से 12 दिसंबर को अंतिम चरण का चुनाव है, यानी 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच ये 11 चरण में संपन्न होगा, यानी कि 4 महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर में 2 चरण है, 24 और 29 सितंबर को। अक्टूबर में 3 चरण है, 8 अक्टूबर, 20 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को। नवंबर में 4 चरण है, 5 नवंबर, 13 नवंबर, 24 नवंबर और 29 नवंबर को। दिसंबर में 2 चरण है, 8 दिसंबर और 12 दिसंबर को। विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 ये कीनिया के नैरोबी में संपन्न हुआ 18 से 22 अगस्त 2021 के बीच। इसमें 20 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसमें पदक तालिका में जो है शीर्ष स्थान देखिए कीनिया का रहा, पहले स्थान पर 8 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते। दूसरे स्थान पर फिनलैंड रहा, तीसरे स्थान पर नाइजीरिया, चौथे स्थान पर इथियोपिया, 5वें स्थान पर जमैका। अब भारत की रैंकिंग देखिए क्या रही पदक तालिका में। 21वें स्थान पर रहा पदक तालिका में भारत स्थान, 0 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य सहित कुल 3 पदक जीते। यानी भारत ने कुल 3 पदक जीते, 2 कांस्य, 2 रजत और 1 कांस्य। 2 रजत जीता अमित कुमार ने, पहला अमित कुमार 10,000 मीटर रेस वॉक में और दूसरा शैली सिंह लंबी कूद में। और कांस्य पदक जीता मिश्रित रिले टीम ने 4x400 मीटर रिले दौड़ में। यह पदक तालिका में भारत का स्थान 21वां रहा, जबकि
विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर भारत जो है रैंकिंग तालिका में 12वें स्थान पर रहा। एम्मा मैक्यून, ये ऑस्ट्रेलियाई तैराक हैं महिला, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक 7 पदक जीते, 4 स्वर्ण 3 रजत। कैलेब ड्रेसल, ये अमेरिकी तैराक हैं, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक 5 गोल्ड जीते। सर्वाधिक पदक तो ऑस्ट्रेलियाई तैराक जीती एम्मा मैक्यून ने 7 पदक, लेकिन स्वर्ण पदक की सबसे अधिक संख्या जीता इन्होंने अमेरिकी तैराक ने 5 स्वर्ण। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, इन्होंने बार्सिलोना एफसी टीम को का साथ छोड़कर पेरिस सेंट जर्मेन टीम के साथ जुड़ गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये पुर्तगाली फुटबॉलर हैं, इन्होंने भी जुवेंटिस को छोड़कर मैनचेस्टर यूनाइटेड से जुड़े हैं। डुरंड कप का 130वां संस्करण सितंबर-अक्टूबर 2021 में पश्चिम बंगाल की मेजबानी में 5 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच संपन्न होगा। 2020 में कोविड के कारण आयोजन नहीं किया गया था और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है ये। डुरंड कप जो है, इसके विजेता टीम को 3 ट्रॉफी दी जाती है, प्रेसिडेंट कप, डुरंड कप और शिमला ट्रॉफी। टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स में 3 नए विश्व रिकॉर्ड कायम हुए। पहला है महिलाओं के तिहरी कूद में वेनेजुएला के यूलिमर रोजास ने रिकॉर्ड बनाया। दूसरा है पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में नॉर्वे के कार्स्टेन वारहोम ने रिकॉर्ड बनाया और तीसरा है महिलाओं के 400 मीटर बाधा दौड़ में अमेरिका के सिडनी मैक्लाफ्लिन ने रिकॉर्ड बनाया। अश्विनी पोनप्पा तथा एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी डेनमार्क मास्टर्स बैडमिंटन में उपविजेता रही और ये महिला युगल में जो है स्थानीय जोड़ी यानी कि डेनमार्क की जोड़ी से ही हार गई। इसमें पुरुष एकल का खिताब कनाडा के ब्रियान यांग ने जीता डेनमार्क के विक्टर स्वेंडसेन को हराकर, और महिला एकल का खिताब डेनमार्क के लाइन क्रिस्टोफरसेन ने जीता अपने ही देश के जूली जैकबसेन को हराकर। वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021, इसका पुराना नाम सिनसिनाटी मास्टर्स था। इसमें पुरुष एकल का खिताब जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता रूस के आंद्रे रुब्लेव को हराकर, और महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी जीती स्विट्जरलैंड की जिल टी चमान को हराकर। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध T20 श्रृंखला बांग्लादेश ने 4-0 से जीता। ये अपने आप में यूनिक बात है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को बांग्लादेश की टीम ने हराया T20 श्रृंखला में 4-1 से, और ये इसका आयोजन बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। टोक्यो में अनुशासनहीनता के आरोपों पर विनेश फोगाट, भारतीय महिला पहलवान है, का निलंबन चेतावनी के बाद वापस हो गया। अन्ना नॉर्डक्विस्ट स्वीडन की गोल्फर हैं, ब्रिटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट 2021 की विजेता बनी हैं ये। कोलिन मोरिकावा, ये अमेरिका के गोल्फर हैं, पुरुषों का द ओपन चैंपियनशिप 2021 का खिताब इन्होंने जीता। WTT कंटेडर बुडापेस्ट 2021 में मिश्रित युगल का खिताब भारतीय जोड़ी जी साथियान और मनिका बत्रा ने जीता टेबल टेनिस में। इसमें महिला एकल का खिताब स्वीडन के ट्रूल्स मोरेगार्ड ने जीता और पुरुष एकल का खिताब और महिला एकल का खिताब मोनाको के यांग सियाओक्सिन ने जीता। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021, इसे अल्पाइन टीम के ई ओकोन ने जीता, दूसरे स्थान पर रहे मर्सिडीज टीम के लुइस हैमिल्टन। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021, इसे रेडबुल के एम वर्स्टापेन ने जीता, दूसरे स्थान पर रहे विलियमसन टीम के जी रसेल।